आइए हम जानते हैं एक महान ब्रह्मचारिणी बी.के. शिवानी दीदी के बारे में। मनुष्य का जीवन अपने आप में एक रहस्य है। अक्सर हम इसके गहरे अर्थों को समझ नहीं पाते हैं। इसके कारण हताशा, तनाव व परेशानियां हमें घेर लेती है। ऐसे में मात्र कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो इस जीवन की गहराइयों को समझकर अपने जीवन में बदलाव ला पाते हैं। ऐसे ही लोगों में से एक है शिवानी वर्मा, जिन्हें हम ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मा कुमारी शिवानी का पूरा नाम शिवानी वर्मा है, जिन्हें लोग शिवानी दीदी के नाम से जानते हैं। वर्तमान में शिवानी दीदी आध्यात्मिक संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आध्यात्मिक शिक्षिका के रूप में जुड़ी हुई है। अधिकतर लोग शिवानी के लोकप्रिय टीवी कार्यक्रम अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से जानते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी शिवानी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है। इनकी संस्था लोगों को अध्यात्म जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही यह सिखाती है कि परिवार और समाज के बीच रहते हुए सभी दुखों से मुक्ति तथा तनाव मुक्त जीवन कैसे जिया जाए। आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से शिवानी दीदी की प्रेरणादायक जीवन यात्रा को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। स्कूल और कॉलेज के दिनों में शिवानी दीदी का अध्यात्म की तरफ जरा भी रुचि नहीं थी। इनका परिवार शुरू से ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्थान से जुड़ा हुआ था, लेकिन शिवानी का अध्यात्म की तरफ कोई खास रुचि नहीं थी। उनका मानना था कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। सन 1994 में शिवानी दीदी ने पुणे विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक किया। इसके बाद 2 सालों तक भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में लेक्चरर के रूप में भी काम किया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में पूर्णतया समर्पित होने से पहले शिवानी दीदी की शादी हो चुकी थी। शिवानी के पति का नाम विशाल वर्मा है और अपने पति के साथ उनका अपना बिजनेस था। शिवानी दीदी का मानना है कि अध्यात्म कोई सामान्य जीवन से अलग जीवन नहीं है। बहुत से लोग इसे अलग जीवन की तरह देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका मानना है कि जीवन में जो आप कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं, इन सबके करते हुए सही सोचना, सही महसूस करना, सही व्यवहार करना और सही संस्कार ही अध्यात्म जीवन है। जो हमारी आत्मा के गुण है, जैसे खुशी, शांति, प्यार, इन सबका हमारे व्यवहार में और व्यक्तित्व के हर कर्म में लाना ही अध्यात्म जीवन है। शिवानी दीदी के अनुसार इसकी जरूरत हर व्यक्ति को है, लेकिन आधुनिकता की दौर में लोग इसे भूलते जा रहे हैं, जिसके कारण हम दिनों दिन चिंता, भय और पीड़ा से घिरे रहते हैं। सामान्यतया अधिकतर लोगों के जीवन में ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई मोड़ आ जाता है जिससे वे विचलित होकर अध्यात्म की तरफ उन्मुख हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी शिवानी के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था। इनके माता पिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े थे और मेडिटेशन का अभ्यास करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी शिवानी को इसमें जरा भी रुचि नहीं थी। इनकी माताजी की हमेशा इच्छा रहती थी कि शिवानी को भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाना चाहिए और मेडिटेशन सीखना चाहिए। शिवानी के बचपन में विद्रोही स्वभाव के कारण उनकी माताजी जितना उनको ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाने को कहती, वे इतना ही इससे दूर भागती। उनका मानना था कि मेरी वर्तमान जिंदगी परफेक्ट है और मैं क्यों किसी के कहने से अपने वर्तमान जीवन में बदलाव करूं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ शिवानी ने अपनी माताजी के स्वभाव में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जैसे सामान्य माताएं बच्चों के लिए छोटी छोटी बातों के लिए परेशान होना, उनके लिए चिंतित होना, जल्दी भावुक होने जैसी चीजें उनकी माताजी में नहीं थी। शिवानी को इस बात एहसास होने लगा कि वे भावनात्मक रूप से पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा मजबूत हो गई है। वे बच्चों की परेशानियों की चिंता करने की बजाय उन्हें बेहद संवेदनशील ढंग से सुलझाती थी। अपनी माता के व्यवहार में इस तरह का परिवर्तन देख केवल एक्सपेरिमेंट के तौर पर शिवानी ने भी मेडिटेशन करना शुरू किया, जिसके बाद धीरे धीरे शिवानी की अध्यात्म में रुचि बढ़ने लगी और साल 1995 में शिवानी पूर्ण रूप से ब्रह्मा कुमारी संस्थान में समर्पित हो गई। साल 2007 शिवानी का टीवी प्रोग्राम अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी की शुरुआत हुई। जीवन दर्शन और अध्यात्म पर आधारित ये प्रोग्राम बहुत ही लोकप्रिय है। इस प्रोग्राम के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। दुनिया भर में आध्यात्मिक अलग जगाने वाली संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना दादा लेखराज द्वारा की गई। दादा लेखराज सिंध, जो अभी पाकिस्तान में स्थित है, वहां के प्रसिद्ध हीरो के व्यापारी थे। संस्था के लोग दादा लेखराज को ब्रह्मा बाबा नाम से जानते हैं। दादा लेखराज ने लोक कल्याण के उद्देश्य से सन 1936 को ब्रह्मा कुमारी संस्था की नींव रखी। संस्था की शुरुआत कोलकाता से हुई थी। फिलहाल इसका मुख्यालय राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। ये संस्था भारत के साथ साथ विदेशों में भी लोगों में आध्यात्मिक अलख जगाने का काम कर रही है। पूरे विश्व में लगभग 8500 छोटी बड़ी शाखाओं के रूप में ये संस्था कार्य करती है। इस संस्था की अहम बात यह है, यह महिलाओं द्वारा संचालित की जाती है।
इसमें महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी भागीदार है। संस्था में महिलाओं को ब्रह्मा कुमारी तथा पुरुषों को ब्रह्मकुमार नामों से जाना जाता है। हर कोई कहता है कि गलती करना सफलता की ओर पहला कदम है, लेकिन सच्चाई ये कि उस गलती को सुधारकर आगे बढ़ना सफलता की एक शुरुआत है। अच्छे रिश्ते वो है जिसमें कल के झगड़े आज की बातचीत को न हो रोकते। अगर आप किसी इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है तो एक शीशा ले और उसमें अपने को देखे, आपको वह इंसान मिल जाएगा। सच्चाई एक डेबिट कार्ड की तरह है, पहले भुगतान करो और फिर आनंद लो, जबकि झूठ एक क्रेडिट कार्ड की तरह है, पहले आनंद लो और फिर भुगतान करो। आपको कोई एक इंसान अगर गुस्सा दिला देता है तो इसका मतलब कि आप उस इंसान के हाथों की कठपुतली हैं। कोई भी काम जो हम भगवान की याद में करते हैं तब भगवान हमारी शक्ति बढ़ा देता है। इससे असंभव कार्य भी आसानी से पूरे हो जाते हैं। केवल भगवान को याद करने से काम पूरा नहीं हो जाता है। यदि मैं अपनी आत्मा को व्यर्थ की बातें और संकल्पों का बोझ ढोने दूंगी तो जल्दी ही थक जाऊंगी। जब हम मैं को हम के रूप में बदल देते हैं तब कमजोरी भी तंदुरुस्ती में बदल